सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो मैथ का सवाल है। ऐड ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का जोड़। ऐड मतलब होता है जोड़, फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न का जोड़। तो आइए हम और आप एकदम बेसिक तरीके से, एकदम इजी ट्रिक में भिन्न का जोड़ सीखेंगे, ताकि अगर भिन्न का जोड़ एग्जाम में आ जाए तो सेकेंडों में किस तरह से आंसर लेकर आ सकते हैं, सेकेंडों में, और एग्जाम में टाइम बच जाए, है ना। तो आइए सीखते हैं भिन्न का जोड़ किस तरह से सेकेंडों में बनाया जाता है। पहले हम आपको सिखाएंगे बेसिक तरीके से, उसके बाद ट्रिक के तरीके से सिखाएंगे। ओके, तो आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए किस तरह से। देखिए पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। पहला नंबर में ये पहला क्वेश्चन है, हम खुद से लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 1 और ये 2, 1/2, बीच में प्लस है तो प्लस दे रहे हैं, और ये 1/3 यहाँ पर जो लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा तब सीखिएगा। अब देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपने सीखा होगा कि एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम। लघुत्तम यानी उसे कहते हैं जिससे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी संख्या। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 2 है तो 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं समझाने के लिए, समझाने के लिए। और यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम किस तरह से किया जाता है, इस तरह से किया जाता है। अभी बेसिक तरीका से अभी आपको सिखा रहे हैं, अभी आप सिखा रहे हैं, है ना। बेसिक तरीका से आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से सीखिए। देखिए ये 2 है तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 2 और 3 किसी के टेबल से नहीं कटता है। 2 और 3 किसी के टेबल से नहीं कटता है। जब दोनों 2 भी नहीं काटे किसी के टेबल से, 3 भी नहीं काटे किसी के टेबल से, तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी दोनों को गुना करेंगे, दोनों को गुणनफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो आप क्या करेंगे, नीचे में वही जो आएगा यहाँ पे देख लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको बराबर देकर नीचे में इस तरह से दे देंगे। ध्यान से देखिएगा तब आप सीख पाइएगा। ये जो 6 है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेकेंड प्रोसेस क्या करेंगे, ये 2 है, ऊपर में देखिए 1 है ऊपर में और नीचे में 2 है। तो ऊपर वाले को अभी नहीं करना है, नीचे देखिए इंटू दिया हुआ है, तो 2 को इससे भागा करेंगे और 2 को इससे भागा करेंगे। और सेसफल अगर 0 आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो डिवाइड नहीं होगा। देखिए सेसफल अगर 0 आ जाएगा तो इसका काम हो जाएगा। देखिए रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ का 2 को, ये जो 6 आया है, यहाँ पर जो 6 आया है उसको हम डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा। और अगर रिमाइंडर 0 आता है, सेसफल 0 आता है तो ठीक है। देखिए 2 3 जा 6, ये कट गया, यानी कि क्या आ जाएगा, सेसफल क्या आ जाएगा, सेसफल क्या आ जाएगा, सेसफल आ जाता है 0। यानी कट गया तो 0 ही ना आया। रिमाइंडर कितना है, 0 ही आया। रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। ओके, तो कितना आ गया, यहाँ पे कितना आया, 3। तो 3 को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब बीच में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ऊपर में कितना लिखा हुआ है, 1, 1 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। और ये बीच में कितना दिया हुआ है, प्लस का साइन दिया हुआ है तो प्लस यहाँ कर देंगे। अब यहाँ इसका काम खत्म हो गया। अब इसका काम करना है, अब इसका काम करना है। अब इसमें देखिए ये कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब 3 को किसको डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, देखिए किस तरह से, ये 3 है, 3 को हम 6 के करेंगे
तो 3 2 जा 6, ये भी कट गया। तो सेसफल कितना आ गया? तो सेसफल कितना आ गया? सेसफल आ गया 0, यानी कि आर कितना आ गया? रिमाइंडर भी 0 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया? 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 यहाँ लिख देंगे। ये 2 है ना जी, तो 2 यहाँ लिख देंगे। और फिर नीचे ऊपर में कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है। जब इस तरह से ये आ गया, तो आप क्या करना है? यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर देंगे। इस तरह से देखिए, ध्यान से देखिए, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, है ना। अब क्या करना है? आप देखिए, देखते रहिए तब सीखिएगा। फिर इसको ऐसे करना है, फिर से नीचे में 6 है, 6 यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब इसको 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा? 3 को 1 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो 3 यहाँ लिख देंगे। फिर नीचे ये जो है प्लस के बीच में प्लस दिया हुआ है, यानी कि जोड़ दिया हुआ है, तो जोड़ का निशान यहाँ पर दे देंगे, साइन यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 ही आएगा। यानी कि 2 को 1 से गुना कीजिएगा, 2 ही आएगा। तो 2 को यहाँ लिख देंगे। यहाँ तक भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करना है देख लीजिए। अभी फिर से इसको क्या करेंगे? ये जो 6 है, ये 6 यहाँ रहने देना है। ठीक है, इसी तरह। और नीचे में ये दोनों को ऊपर में क्या करना है? ये 3 + 2 दिया हुआ है, ये दोनों को जोड़ देना है। तो 3 और 2 कितना हो गया? 3 + 2 कितना हो गया? 3 जोड़ 2, 3 को 3 और 2 कितना जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। अब नहीं कुछ करना, अब ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? आंसर। ठीक है, तो ये आपका ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया? आंसर। और ये जो दिया गया, ये जो दिए हैं आपको, ये सिर्फ समझाया है, बेसिक तरीका से ये समझाया है। ये बेसिक तरीका हुआ समझाने का आपको, जो कि आपको आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये अब अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए, ये 4 है और ये 8 है। अब 4 को 8 को एलसीएम कीजिएगा, 4 को 8 को एलसीएम कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। आप एलसीएम करके देख लीजिएगा। 4 को 8 का एलसीएम कीजिएगा, 4 और 8 का एलसीएम कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 8 ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब यहाँ से 8 को 4 से डिवाइड कर देना है। 8 को 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। फिर 2 को यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन दिया हुआ तो प्लस करेंगे। फिर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये इस तरह से। अब इसको इन ब्रैकेट कर देना है इस तरह से। अब क्या करेंगे? अब देखिए, फिर इसको ये जो है 8 का 8 ही रहने देना है। देखिए, इसको ये 8 कैसे आया तो आपको दिखाया था, फिर से देखिए, ये 4 है और यहाँ 8 है। अब इसको ऐसे करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या करना है? जब तक 1 ना आ जाए, फिर यहाँ पर 2 लेंगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 1 आ जाएगा, 1 नीचे में 1 1 आ गया, यानी अब नहीं करना है। अब देखिए, अब जितना आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, फिर ये 2, फिर यहाँ 2 कीजिएगा, 8 आएगा। देखिए, यहाँ जो 8 आया, वहाँ आया ना 8, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर आया। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 ही आएगा, 2 लिख दिए। बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है, प्लस कर देंगे। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही आएगा। अब क्या करना है? 2 को 1 को जोड़ेंगे, कितना है? 3, और नीचे में कितना है? 8, तो यहाँ पर नीचे में भी 8 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये अपने से बनाइएगा घर में, इसको भी अपने से बनाइए, इसको भी अपने से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान दिया हुआ है। अब आइए नेक्स्ट 6 नंबर देखिए। 3 नंबर अपने से बनाइएगा, 4 नंबर अपने से बनाइएगा, 5 नंबर अपने हैं, देखिए किस तरह से, है ना। देखिए, ये दोनों को क्या करेंगे?
एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लीजिएगा। जब भी दोनों देखिएगा कि दोनों किसी के टेबल से ना कटे तो दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुणनफल कर दीजिएगा। तो इससे कितना हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी ये दोनों का एलसीएम मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर डिवाइड करना नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर देखिए 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2 हो जाएगा। 2 बार में यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई देंगे और ऊपर में कितना दिया हुआ है 2, 2 को यहाँ लिख देंगे। बीच में कितना दिया हुआ है, बीच में किसका साइन दिया हुआ है तो प्लस का साइन दिया हुआ, प्लस का साइन यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर 2 को, फिर यहाँ पर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 को डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 को यहाँ पर लिखेंगे और मल्टीप्लाई देंगे 1 को यहाँ पे। देखिए ये 3 को 6 की है तो 3 2 जा 6 है, नीचे में आ गया 0, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, यानी सक्सेसफुल कितना आ गया 0। तो कितना आया 2 बार में आया तो 2 को यहाँ लिख दिए, ऊपर में कितना है 2 यहाँ है, 2 को यहाँ कर दिए, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे फिर 2 को 6 किए यहाँ पर देखिए 2 को 6 कर दिए, 3 बार में 6 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 1 3, यहीं पर देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे में 6 है, 6 कर देंगे और ऊपर में देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 2 को 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए आप 6 का कर देंगे, यहाँ पे आ गया, इसको इन ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है, इसको इस कर देंगे, ठीक है। अब 6 आया, फिर 2 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से गुना कर देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 4 आ जाएगा, गुना करेंगे 4 आएगा, बीच में किसका साइन है जोड़ कर देंगे यहाँ पे। फिर 3 को 1 से गुना करेंगे कितना जाएगा 3 आएगा। अब क्या करना है ध्यान से देखते रहिए। अब 4 को 3 को जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 यहाँ लिखेंगे ऊपर में और 6 नीचे में है तो नीचे में ही 6 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा यही आंसर। उसी प्रकार ये 7 नंबर देखिए 1/8 है प्लस 2/16 है। अब देखिए 8 और 16 का एलसीएम कीजिए, पहले सबसे पहले कितना आएगा उसको लिखिए, नहीं आता है एलसीएम करना, देखिए यहाँ एलसीएम करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने एलसीएम करना नहीं सीखे हैं तो वीडियो डाला हुआ है, आप पहले जाकर देख लें उसको, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ 8 है और 16 है, 8 है और 16 है तो क्या करेंगे 2 से स्मॉलेस्ट करना है, 2 से देखेंगे 4 आ रहा है तो यहाँ पर 4 के बारे में जाएगा। सब नीचे में कितना आना चाहिए, सब में 1 1 आना चाहिए, एलसीएम लीजिएगा, नीचे में 1 1 आ जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, जब तक 1 ना आए तो करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और 2 को अब यहाँ पर 8 हो जाएगा, आ जाएगा 8 2 जा 16 होता है। अब फिर 2 को करना है 2 2 जा 4 और यहाँ पे 4 2 जा 8, आप इसको करना फिर 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4 और इसको देखिए फिर 2 1 जा 2 2 1 जा 1 1 है तो यहाँ पर 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। नीचे में 1 1 आ गया ना, अब छोड़ देना, अब नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर जितना आ गया है ये जितना है सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी कि देखिए 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8, 2 का 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 का 8 8 दूनी 16, तो 2 का 2 2 दूनी 4 4 चौके 16, ठीक है। तो आप क्या करना है मालूम चला गया कितना आ गया 16, यानी कि 16 आ रहा है तो 16 को यहाँ पर हम 16 कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे 16 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कितने बार में जाएगा 2 आएगा, 2 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके 1 यहाँ लिखेंगे, फिर बीच में प्लस है प्लस करेंगे, फिर 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा,
फिर 1 को ऊपर में दिखाई दे रहा है 2, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे इसको से, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 1 जा 2, तो 2 देंगे यहाँ पे, फिर प्लस 2 1 2 जा 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 होता है, 1 2 2 1 जा 2 होता है, 2 हो गया इसमें भी, ठीक है। अब इसमें 16 है तो 16 कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, ऊपर में जोड़िए 2 2 जोड़ेंगे इसको 4 आएगा तो 4 यहाँ लिख देंगे। नीचे में कितना है 16, तो 16 कर देंगे। अब देखिए 4 के टेबल में 16 आता है कि नहीं आता है, 4 के टेबल में 16 आता है, तो आता है, कितने बार में आता है 4 बार में आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ऊपर में लिखेंगे 1 और नीचे में लिखेंगे 4, कट गया। तब आंसर आ जाएगा क्या 1/4। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है समझ में तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें